नेक्स्ट इज 2B, कैवर्नस साइनस विद अप्लाइड एनाटमी। खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैवर्नस साइनस इज एक्चुअली अ स्पेस बिटवीन द एंडोस्टियल एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ द डूरा मैटर। इट इज अ डूरल वेनस साइनस present within the middle cranial fossa on the either side of the body of sphenoid. Also you can say on either side of the sella turcica. तो यहाँ पे जो गैप होता है एंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर के बीच में, तो इसमें वेनस ब्लड जमा होता है। कैसे जमा होता है? बिकॉज में ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं, लेकिन ब्लड डूरा से नहीं टच होगा। याद रखो, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, इवन इन प्राइमरी स्कूल, that in human body the circulatory system is a closed circulatory system. तो इसका मतलब है blood always runs within the vessels, और हार्ट भी एक वेसल है, याद रखना। इट्स अ डायलेटेड मस्कुलर वेसल, मॉडिफाइड वेसल, क्योंकि उसकी भी इनर लाइनिंग एंडोथीलियम ही है। इसी तरह से डूरल वेनस साइनसिस में इनसाइड देयर इज अ लाइनिंग एपिथेलियम मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, फ्लैटेंड स्क्वामस सेल्स, उसके अंदर ब्लड रहता है। अब देखा जाए, जो स्ट्रक्चर्स कैवर्नस साइनस से गुजर रहे हैं वो इस एंडोथीलियम और डूरल शीथ के बीच में होंगे। जैसे इन लेटरल रिलेशन टू द डूरल वेनस साइनसिस you find is cranial nerves 3, 4 और 5th का V1, V2 डिवीजन, यानी ऑफ्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन भी लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस के रिलेशन में आएगा। ठीक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ऑफ्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी नर्व। अब सोचो V3 क्यों नहीं आएगा? मैंडिबुलर नर्व इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो गैसेरियन गैंग्लियन है, जहां से ये तीनों डिविजन्स ऑफ ट्राइजेमिनल निकलती हैं, दैट इज रेस्टिंग ऑन द एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन, और उसी के आगे होता है फोरामेन ओवेल। तो मैंडिबुलर नर्व सून डिप्स डाउन थ्रू द फोरामेन ओवेल एंड रीचेस आउटसाइड द क्रेनियम। अब एक नर्व है जो कि मीडियल रिलेशन में आती है, एंड दैट इज द 6th क्रेनियल नर्व। सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। और मीडियल रिलेशन में एक और चीज होती है, दैट इज द कैवर्नस कोर्स ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इन दोनों में क्या रिलेशन है कि एब्डुसेंट नर्व रन्स इंफ्रोलेटरली टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन द मीडियल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस। ठीक, अब इसका जो रूफ बन रहा है वो रूफ मीडियली कंटिन्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ डायफ्राग्मा सिलेई। वो तो तुम्हें ही पता ही है कि पिट्यूटरी स्टॉक पास होता है उसमें से, एंड द पिट्यूटरी इज रिसाइडिंग देयर इन द सेला टर्शिका, सो दैट एक्चुअली is a fold of dura mater called diaphragma cilia which extends laterally to form the roof of cavernous sinus. अच्छा, एक और बता दें हम बात इसमें, बिकॉज वॉल्स की बात आ रही है cavernous sinus की। तो पोस्टीरियर एज ऑफ द रूफ जो है, जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल और एपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल और पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के लेवल पे जाके जुड़ रहा है, वहां पे एक पेट्रोस्फिनोइडल लिगामेंट होता है, जिसको कि ग्रूबर्स लिगामेंट भी कहते हैं। उसके नीचे एक ओपनिंग बनती है जिसे कहते हैं कैनाल ऑफ डोरेलो। कैनाल ऑफ डोरेलो से ही इंटर करती है एब्डुसेंट नर्व। इस पे भी एमसीक्यू आ चुका है। This canal of Dorello is also a dural channel that provides passage for the abducent nerve to communicate it from the pontine cistern to the cavernous sinus. अब चलो भाई, इसका ट्रिब्यूटरीज भी बता ही दिया जाए। जब बता ही रहे हैं, कम से कम ये होगा यू नो व्हेन यू वॉच इट, तो एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा इसी बहाने। तो ट्रिब्यूटरीज इसके हर तरफ से इसमें आती हैं, ड्रेन करती हैं, और इससे इफ्रेंट्स भी निकलते हैं। स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द इमिशरी वेन्स, दे आर वॉल्वलेस चैनल्स, दैट। तो अब ऑर्बिट रीजन से अगर हम बात करें, ऑर्बिट से कैवर्नस साइनस में कम्युनिकेशन रहता है, एंड दैट इज थ्रू द सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, एज वेल एज सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, वो भी आके ड्रेन करती है उसमें। अब याद आया डेंजरस एरिया ऑफ द फेस क्यों कहते हैं? Superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein, infraorbital vein, deep facial vein, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैवर्नस साइनस में जाके ड्रेन करती हैं। फिर क्या होता है, कुछ मेनिंजियल वेन्स होती हैं या डूरल वेनस साइनसेस होते हैं फॉर्म बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द डूरा, पहले ही बता चुके तुम्हें। तो स्फिनोपराइटल साइनस, याद है, ये चलता है अलोंग द
lesser wing of the sphenoid, or you can say along the margins between the anterior and middle cranial fossa, that sharp edge. तो एक होता है इसमें स्फिनोपराइटल साइनस, मिडिल वेनिंजियल वेन भी इसमें ड्रेन करेगी। फिर कुछ ब्रेन की यानी कि सेरेब्रल वेन्स डायरेक्ट ड्रेन करती हैं इसमें, जैसे कि सुपरफिशियल मिडिल सेरिब्रल वेन, इंफीरियर सेरिब्रल वेन, ये भी ड्रेन करेगी। तो ये तो हो गए इसकी ट्रिब्यूटरीज, मीन्स इनकमिंग चैनल्स। अब होते हैं कुछ कम्युनिकेटिंग चैनल्स, यानी कि जिसके थ्रू ब्लड आ भी सकता है, जा भी सकता है। जैसे मैंने बताया था, पता नहीं पहले भी बता चुके हैं, डेंजरस एरिया ऑफ फेस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सो वेनस ड्रेनेज ऑफ फेस अगर पढ़ोगे तो उसमें एक डीप फेशियल वेन होती है, ठीक है। दिस डीप फेशियल वेन एक्चुअली ड्रेन्स इनटू द pterygoid venous plexus which is surrounding the lateral pterygoid muscle. उस plexus से emissary veins through the foramen ovale, Emissary sphenoidal foramen, which is also called foramen of Visali, through which an emissary vein, also called Visalian vein. Also, there is an emissary vein passing through the foramen of Lacerum, which communicates the pterygoid venous plexus from the infratemporal region to the cavernous sinus within the cranial cavity. या यू कैन से कि कैवर्नस साइनस का ब्लड इसके थ्रू बाहर आता है, मीन्स इट्स अ कम्युनिकेटिंग चैनल। सिमिलरली कैवर्नस साइनस का जो पोस्टीरियर एंड है वो, इफ यू रिमेंबर, एक चीज होती है क्लाइवस। क्लाइवस इज एक्चुअली द टिल्टेड पोर्शन of the anterior surface of the posterior cranial fossa, यानी कि फोरामेन मैग्नम में अगर तुम एंटीरियर वॉल में ऊपर की तरफ देखोगे, देयर इज अ स्लोपिंग सरफेस दैट्स कॉल्ड क्लाइवस, उसके ऊपर ब्रेन स्टेम रेस्ट करता है। तो उसके ऊपर पाया जाता है बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स, और उस एरिया में बेसिलर आर्टरी भी चलती है, इसलिए याद रख सकते हो, क्योंकि ब्रेन स्टेम के वेंट्रल एस्पेक्ट में पॉन्स में क्या होता है, बेसिलर आर्टरी होती है, वहीं पे रखा होता है बेसिलर वेनस प्लेक्सस ओवर टू द क्लाइवस। अब इस बेसिलर प्लेक्सस से भी कम्युनिकेटिंग चैनल्स होते हैं कैवर्नस साइनस, और ये बेसिलर वेनस प्लेक्सस नीचे जाके फोरामेन मैग्नम के थ्रू इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से कम्युनिकेट करता है। तो ये बोथ द वेज हैं। कहते हैं नहीं, इन्फेक्शन होता है तो वो ब्रेन में कैसे पहुंच जाता है, या मेटास्टेसिस होती है तो वो ब्रेन में कैसे पहुंच जाती है। क्योंकि इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस या ये बेसिलर प्लेक्सस, दीज आर वॉल्वलेस चैनल्स, ठीक। तो कैवर्नस साइनस का ब्लड इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस में आ भी सकता है, और इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस का ब्लड कैवर्नस साइनस में जा भी सकता है। एक और कम्युनिकेटिंग चैनल होता है, जैसे कि तुमने ब्रेस्ट में भी पढ़ रखा है, मेटास्टेसिस फ्रॉम वन ब्रेस्ट कैन रीच टू द अपोजिट ब्रेस्ट एज वेल। तो भाई इसमें भी यही इंपॉर्टेंस है कि अगर एक साइड के कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूसरे में भी स्प्रेड करेगा, जस्ट बिकॉज यू हैव इंटर कम्युनिकेटिंग चैनल्स थ्रू दैट सेम डायफ्राग्मा सेलेई में ही होते हैं, आगे और पीछे। सो देयर आर टू इंटर कैवर्नस साइनस, दोनों लेफ्ट एंड राइट कैवर्नस साइनस को जोड़ते हैं, दीज आर प्रेजेंट विद इन द डायफ्राग्मा सेलेई। फिर बात होती है इसका ड्रेनेज। भाई अल्टीमेटली कुछ यूनिडायरेक्शनल फ्लो भी होगा ना इसमें, यानी कि इसका ब्लड बाहर की तरफ निकलना भी है, तो वो निकलेगा कैसे, किसके थ्रू। सो पोस्टरली देयर इज दिस पेट्रस टेम्पोरल बोन, एंड पेट्रस टेम्पोरल से रिलेटेड डूरा है, उसमें दो डूरल वेनस साइनस बनते हैं, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। और इन साइनसेस के थ्रू कैवर्नस साइनस अपना ब्लड किस में ड्रेन करेगी, सिग्मोइड साइनस में। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू डायरेक्ट सिग्मोइड साइनस में, और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू डायरेक्ट इंटरनल जुगुलर में। यू नो व्हाट इज इंटरनल जुगुलर वेन? इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सिग्मोइड साइनस आउटसाइड द क्रेनियम थ्रू द जुगुलर फोरामेन। तो भाई ये सब तुमको बताना है। और एक बात इन्होंने अप्लाइड एनाटमी करके भी ऐड कर दिया इसमें। तो अप्लाइड एनाटमी में काफ़ी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ। अब बात आती है कि कैवर्नस साइनस के फायदे क्या हैं। तो फायदा इसका ये है कि एक तरह का पूल ऑफ ब्लड है विद इन द क्रेनियम। यू नो द वेन्स इनसाइड द क्रेनियम हैव अ स्लगिश फ्लो। एक्चुअली वेन्स तो सेरेब्रल लेवल पे होते हैं, बट ड्यूरल लेवल पे देयर ऑल दी साइनसेस, और साइनसेस में ब्लड स्लगिश फ्लो करता है। तो इस वजह से इस वेनस ब्लड को प्रोपेल करने के लिए एक मोटर चाहिए। अब वो मोटर विद इन द क्रेनियम हो या आउटसाइड द क्रेनियम हो। विद इन द क्रेनियम आई टेल यू कि कैवर्नस साइनस में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो कोर्स है वो ये हेल्प करता है वेनस ब्लड को रिगर्जिटेट करने के लिए, सो दैट इट प्रोपेल्स आउट।
दूसरा होता है आउटसाइड द क्रेनियम, वो होता है pterygoid venous plexus in and around the lateral pterygoid muscle. You know, it lateral pterygoid contract करती है, that helps in opening of the jaw, opening of the mouth. और yawning होती है, राइट? तो वो इसी वजह से होती है ताकि वेनस ब्लड जो पुल आउट हो गया है टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस में, वो स्क्वीज आउट होकर के फर्दर डाउन डिसेंड करेगा, यानी कि उसकी सर्कुलेशन, उसका कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी. सो बोथ ऑफ दीज मैकेनिज्म विल हेल्प इन प्रोपल्शन ऑफ द वेनस ब्लड फ्रॉम द ड्यूरल वेनस साइनसेस. तो अब बात करते हैं जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का सिग्मोइड कोर्स है विद इन द कैवर्नस साइनस, उसके बारे में. तो वो सिग्मोइड कोर्स क्यों है, उससे कैवर्नस साइनस को क्या फायदा है और कैवर्नस साइनस से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को क्या फायदा है. तो देखो भाई, क्या होता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड की ब्रांच है, और कॉमन कैरोटिड किसकी ब्रांच है, या तो आर्च ऑफ ऑर्टा की ब्रांच है या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है. लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पंप हो रहा है ब्लड, वो सीधे यहां तक आ रहा है. अब याद रखना कि आर्टीरियल ब्लड और वेनस ब्लड में टेम्परेचर डिफरेंस होता है. आर्टीरियल ब्लड इज वार्मर देन द वेनस ब्लड, और ब्रेन टिश्यूज यानी नर्वस टिश्यू को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही ब्लड चाहिए होता है. यू कैन नॉट सप्लाई अ वेरी वार्म ब्लड रीचिंग टू द नर्वस सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इस टॉर्चुअस कोर्स ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यानी कि सिग्मोइड कोर्स से एडवांटेज ये मिलता है कि आर्टीरियल ब्लड इसमें घूम फिर के सिग्मोइड कोर्स में जब जाएगा तो उसको ज्यादा समय लेना पड़ेगा. एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ ब्लड विद इन द इंटरनल कैरोटिड, it will be cooled down by the peripheral venous blood in the cavernous sinus. तो ये एडवांटेज कैवर्नस साइनस ने इंटरनल कैरोटिड को दिया, और इंटरनल कैरोटिड ने कैवर्नस साइनस को क्या सपोर्ट किया, वो ये कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में पल्सेशंस होते हैं, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पल्सेशंस होते हैं. वैसे भी यहाँ पे कोई सॉफ्ट टिश्यू या हार्ड टिश्यू या फर्म टिश्यू सराउंडिंग में तो है नहीं, इट इज़ इन द पूल ऑफ वेनस ब्लड. तो यहाँ पे पल्सेशंस काफ़ी स्ट्रांग होंगे इंटरनल कैरोटिड के, और उसकी वजह से जो स्लगिश ब्लड है कैवर्नस साइनस में वो रिगर्जिटेट होगा, हरकत में आएगा और सर्कुलेशन में आगे बढ़ेगा. ठीक. सो पल्सेशंस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हेल्प्स इन प्रोपल्शन ऑफ वेनस ब्लड प्रेजेंट इन द कैवर्नस साइनस. तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं इंटरनल कैरोटिड और कैवर्नस साइनस. फर्दरमोर द स्पीड ऑफ ब्लड भी कम हो जाता है सिग्मोइड कोर्स की वजह से. ठीक है, जैसे बताया था कार्डियक आउटपुट लेफ्ट वेंट्रिकल से हो रहा है और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यू नो, असेंडिंग ऑर्टा, आर्च ऑफ ऑर्टा, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, तो प्रेशर बहुत होता है. एंड यू नो द वॉल्स ऑफ दीज लार्ज वेसल्स, असेंडिंग ऑर्टा, आर्च ऑफ ऑर्टा, कॉमन कैरोटिड, इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी बहुत होती है, एंड ऊपर आते आते ये मस्कुलर आर्टरी बन जाती है. तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है आर्टीरियल ब्लड, दैट इज अंडर ग्रेट प्रेशर, और वैसे भी ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में और बढ़ जाता है. और यू नो इंटरनल कैरोटिड की ही एक ब्रांच है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी जो कि सीधे ब्लड रेटिना में पहुंचाती है. तो ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कुछ हद तक कम किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिग्मोइड कोर्स. अब अप्लाइड एनाटॉमी में बहुत कुछ बता चुके हैं, सीधे से बता देना कि डेंजरस एरिया ऑफ फेस का कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जैसे कि डायरेक्ट में इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन पहुंचा रही है और इनडायरेक्ट में डी फेशियल वेन पहुंचा रही है, तो और वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस का भी इन्फेक्शन पहुंच रहा है. सो दीज आर द चैनल्स थ्रू विच इन्फेक्शन माइट रीच इनटू द कैवर्नस साइनस एंड कैन कॉज कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस.